जिस कोण पर प्रकाश किरण आती है उसी कोण से निकल जाती है। तो आपतित और परावर्तित प्रकाश के किरण का ये दोनों कॉन्वेक्स लेंस है। फिर इस लेंस से, इस मिरर से इस लेंस पे आ रही है। ये भी कॉन्वेक्स लेंस है। फिर ये भी एक मिरर है, इस मिरर से इस लेंस पे आ रही है, इसके थ्रू यहाँ पे आ रही है। अयोध्या में रामनवमी के अवसर पर भगवान श्री राम का सूर्याभिषेक होगा और ये बहुत विशेष है क्योंकि इसके लिए फिजिक्स के सिद्धांत के तौर पर इसे किया जाना है। और ये किस तरीके से होगा, इसके पीछे का सिद्धांत क्या है और क्या कुछ उसमें होना है, उसका एक सजीव डेमोन्स्ट्रेशन आज हम आपको आज तक पर दिखाने जा रहे हैं। आपके ठीक टेलीविज़न स्क्रीन पर वो पूरा का पूरा मॉडल बना के दिखाया जा रहा है, जिसमें आप देखें रामलला के कपाल पर किस तरीके से सूर्य का अभिषेक हो रहा है। ये वो रोशनी, इस तरीके से सूर्य की किरणें रामलला के कपाल पर गिरेंगी और इस तरीके से 12 बजे के बाद जब जन्मोत्सव मनाया जाएगा तब ये प्रक्रिया होगी। लेकिन वैज्ञानिक तरीके से इसके पीछे का सिद्धांत क्या है, किस तरीके से इसे बनाया गया है और क्या कुछ तरीके अपनाए जा रहे हैं उस मंदिर परिसर में, उसी को लेकर के ये पूरा मॉडल आपके सामने है। अवध विश्वविद्यालय में हमारी मौजूदगी और हमारे साथ में इस वक्त प्रोफेसर GR मिश्रा मौजूद है, जो कि हमें बताएंगे अपनी टीम के साथ में कि आखिर इसको किस तरीके से किया जाता है। प्रोफेसर मिश्रा, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये सिद्धांत क्या है। हम देख पा रहे हैं ये जो बेसिक मॉडल आपने बनाया है किस सिद्धांत के तहत हो रहा है और किस तरीके से इसको आपने जो है एग्जैक्टली वैसा ही बनाया है जैसा कि राम मंदिर में कल होने वाला है। एक्चुअली क्या है, जो रामनवमी के अवसर पे कल श्री रामलला का जो तिलक अभिषेक होना है, उसका जो मॉडल CBRI के वैज्ञानिकों ने बनाया है, उससे प्रभावित होकर के हमारे बच्चों ने हम लोगों से संपर्क किया। तो हम, क्योंकि हमारे बच्चे मोटिवेटेड थे, तो हमने अपने कुछ शिक्षकों के साथ उसको यहाँ लैब में जो डेवलप करने का प्रयास किया और ये पूरा मॉडल प्रभु श्री राम को जो समर्पित है और हम लोगों का एक छोटा सा प्रयास इस दिशा में है। आगे हम लोग और भी इसमें करेंगे। सर, जानना चाहेंगे कि इसके पीछे किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस हो रहा है, इसको थोड़ा सा दर्शकों के समझने के लिए, ताकि आप कैमरे पे देखेंगे भी और आप थोड़ा बता सकें कि क्या इसमें किस तरीके से। इसमें बेसिकली हम लोगों ने 3 जो है मतलब मिरर लगाए हुए हैं। ये मिरर है, यहाँ पे जो लाइट आ रही है, जैसे वहाँ सन से लाइट आएगी, यानी वो हम जो बल्ब है उसको सूर्य मान लेते हैं। मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लाइट आ रही है। ठीक है। देन यहाँ लेंस से फोकस होके फिर इस मिरर से आ रही है, दूसरे मिरर से, फिर ये दोनों कॉन्वेक्स लेंस है। फिर इस लेंस से, इस मिरर से इस लेंस पे आ रही है। ये भी कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। फिर ये भी एक मिरर है, इस मिरर से इस लेंस पे आ रही है, इसके थ्रू यहाँ पे आ रही है। यही सिद्धांत, यही प्रक्रिया राम मंदिर में भी अपनाई जा रही है। अब वहाँ का तो हम लोगों ने बहुत डिटेल नहीं देखा, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल तो उसका यही है, लेकिन उसका टेक्निकल डिटेल चूँकि हम लोगों के पास नहीं है, इसलिए इस बारे में बहुत कुछ कहना हम लोगों का उचित नहीं होगा। लेकिन इसी सिद्धांत बेसिक सिद्धांत यही है। बाकी हमारे से हाँ, बिल्कुल इसी सिद्धांत पर ही होगा। और भी शिक्षक यहाँ पर मौजूद हैं। सर, ये बताइए कि थोड़ा सा आप आगे आएँ। इसमें हम देख रहे थे, आपने बताया भी था कि इस तरीके से सूर्य की किरणें ट्रैवल करेंगी। ये जो है इसको आपने किस तरीके से डेवलप किया और क्या इसके पीछे सोच थी, कैसे आप बच्चों को भी बताना चाह रहे थे कि कैसे इसको किया जाता है? बेसिकली ये बच्चे हम लोगों के पास आए, बच्चों ने कहा कि किस तरह से मंदिर में श्री राम जी का राज्याभिषेक, वो सूर्याभिषेक कैसे किया जा रहा है, उसको हम लोग यहाँ डिमॉन्स्ट्रेशन देना चाहते हैं। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, करो, हम लोग इसमें गाइड करते हैं। तो उसके लिए सिर्फ इसमें लाइट का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब सूर्य का प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन पे पूरा है कि प्रकाश का वहाँ से आया, एक मिरर से परावर्तन होकर के उसकी डायरेक्शन चेंज की जा रही है और उस डायरेक्शन से ला करके इसको एक डायरेक्शन में प्रभु श्री राम के ललाट पे इसका फोकस कर दिया गया है। काफ़ी मिलता जुलता है लगभग जैसा राम मंदिर में होने वाला है। केवल अगर पीपल के जो पीतल के पाइप हैं उनको अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग वही चीज़ें हैं। बस पीतल के पाइप लगने से क्या हुआ कि पूरी कंसंट्रेट हो गई, बीम आपकी कंसंट्रेट हो जा रही है, इंटेंसिटी बढ़ गई। यहाँ पे बहुत छोटे छोटे मिरर हैं, वो सारी चीज़, वहाँ से लाइट भी, पूरा मिरर हमारा छोटा है तो लाइट की इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा नहीं। बेसिकली वहाँ से अगर फोकस किया, सूर्य की रोशनी को फोकस करके मिरर पे लिया जाए, फिर मिरर से फोकस करके लेंस से फिर उसको जितना रोटेशन देना, हम शायद यहाँ पे 3 रोटेशन, 1 2 3 जगह हमने रोटेट किया है। वहाँ पे जो सूर्य का भगवान में लग रहा है, वहाँ पे होगा कि ऊपर से लाइट आ रही है, चूँकि 12 बजे का समय है तो 12 बजे ठीक ऊपर होता तो एक यहाँ से उसको लेंस के द्वारा नीचे लेंस लगाया गया होगा 45 पे, सूर्य की रोशनी आई, 45 पे एक मिरर लगा, उस मिरर से सीधे
सामने जा रहा है, तो उसको हमें लग रहा है एक ही जगह मोल्ड करके वहाँ पे सीधे ले लिया गया होगा और सीधे रोशनी वहाँ पे कंसंट्रेट कर दिया लेंस से, जिससे एक छोटा सा केवल ललाट पे ही जाए। बेसिक प्रिंसिपल यही है। इसमें सारा सब कुछ सेटअप बच्चों के साथ ज्ञानेश्वर जी ने किया है और बाकी चीज़ें आपको ज्ञानेश्वर जी बताएं। ज्ञानेश्वर जी, आपसे जानना चाहेंगे ये जो आप बता रहे हैं, इसको अगर समझे, अगर इसको मंदिर की शक्ल में हम मान लें, कौन सा प्रथम तल है, कौन सा गर्भगृह है, सूर्य कहाँ से आ रहा है, थोड़ा सा अगर हमारे दर्शक उसको इमेजिन कर पाए, सोच पाए कि हाँ इस तरीके की प्रक्रिया। देखिए, सबसे पहले हमने जो है हम बच्चों ने मिल करके इस टीम को बनाया, टीम ने मिल करके इसको बनाया है, जिसमें हमने जो वहाँ पे लिया है वो आपका सूर्य की तरह लिया है। सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को हम एक रिफ्लेक्शन कराते हैं, यहाँ मिरर पर लेकर के आते हैं, जो हमारा 3rd फ्लोर है, मंदिर का जो 3rd फ्लोर है वहाँ पर जी, सबसे तीसरा तल है। वहाँ से हम मिरर पर जब आता है हमारे, तो यहाँ पे हम परावर्तन के सिद्धांत का पालन करते हैं। परावर्तन के सिद्धांत में ये होता है कि जिस कोण पर प्रकाश किरण आती है उसी कोण से निकल जाती है। तो आपतित और परावर्तित प्रकाश के किरण का अगर हम इसको एडजस्ट कर दें 45 डिग्री पर, तो वो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, जिसके कारण हम इसको आने वाली प्रकाश बीम को हम सीधा रख पाते हैं। तो इस वजह से हमने यहाँ 3rd फ्लोर पे लगा करके, ये हमारा 3rd फ्लोर है, 3rd फ्लोर से हमने इस प्रकाश को लिया और प्रकाश को लेना के बाद ये सीधा आ गया। वो पहली वाली पाइप है जो मंदिर में हुआ, उसके पैरेलल लगभग बनाने की कोशिश की है, वो तो नहीं है लेकिन पैरेलल बनाने की कोशिश जी। तो और ये आ गया। इसके बाद यहाँ पे कॉर्नर से हम नीचे लेकर के आएंगे गर्भगृह में जी, गर्भगृह में नीचे की तरफ फ्लोर पे लेकर के आएंगे। उसके लिए हमारा ये हमने कॉरिडोर बनाने की कोशिश की है। ये वहाँ पे जो पाइप लगी हुई है यहाँ पे आ गया और इसके बाद फिर यहाँ से डायरेक्ट हम गर्भगृह में उपस्थित रामलला के ललाट के मस्तिष्क को हम सुशोभित करने का प्रयास किया है हम लोग। आपको आप तमाम दर्शकों को दिख रही होगी, ये जो प्रकाश है रामलला के कपाल पे, ये वही सूर्याभिषेक होना है, ये वही प्रकाश की रोशनी, ये वही किरणें हैं जो कि भगवान के भाल पर पड़ेंगी और उसका जो सौंदर्य होगा वो बहुत ही अद्भुत होगा। और तमाम बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट किया, इन लोगों ने इसको डेवलप भी किया और उसके साथ ही साथ में इसको काफ़ी संजीदगी के साथ में तैयार किया है, बहुत तैयारी से इसको किया है। यस सर। जानना चाहते थे सिद्धांत क्या? यस सर। और इस बताइए कि इसको लेकर के कितना समय आप लोगों ने लिया, कब से इसकी तैयारी कर रहे थे? सर, इसको बनाने में बेसिकली हमने 2 दिन लगे हैं। तो हमने सबसे पहले सर से बात किया, तो सर ने हमें मोटिवेट किया इसके लिए, हमको जितने इसमें सामान लगे हमको सब प्रोवाइड कराया। फिर हमने हमारी टीम ने मिलके 2 दिन में इसको फिजिक्स के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए आपके? जी सर। समझा आपने कि किस पद्धति पे हो रहा है? जी सर। इसमें बेसिकली हमारा रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का वो लॉ लगा है। तो जैसा कि आपको सर ने बताया कि हमने एक बल्ब को सन के तरीके ट्रीट किया है और फिर इस मिरर के थ्रू हमने उसको कन्वर्स करके यहाँ पे रामलला की मूर्ति पे उसको तिलक लगाने का प्रयास किया। बहुत कुछ सीखने को मिला जी सर, बहुत ज़्यादा। और एक्साइटमेंट भी रहा होगा इसको लेके? जी सर, हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। इसको देखने के बाद हम लोगों ने सर से कांटेक्ट किया, तो सर ने हम लोगों से कहा कि ठीक है, आप लोग इसको सेटअप बनाइए, हम आप लोगों को गाइड करेंगे। तो सर के क्यूरियोसिटी भी थी कि कैसे मंदिर में हो रहा है, उसको देखिए। यस सर। सर एक्चुअली स्टार्टिंग में बहुत लोग अवेयर नहीं थे कि होने क्या वाला है, पर हमारे सर ने हमें कहा कि आप थोड़ा इस पर ध्यान दो। उन्होंने हमें मोटिवेट किया और हम सब लोग फ्रेंड्स लोग रेडी हो गए। अब तमाम चीज़ें साफ हो गई हैं? यस, किस तरीके से ये होता है सब समझ में आ रहा है? टोटली क्लियर हो गया। बिल्कुल। राम मंदिर में जिस तरीके से नवमी के मौके पर ये प्रयोग जो है अपने आप में किया जाएगा और नज़ारा लगभग ऐसा ही होगा। राम के कपाल पर ये प्रकाश होगा, सूर्य का किरणों से उनका अभिषेक होगा और नवमी पर ठीक 12 बजे के बाद इस प्रक्रिया को अपनाया जाएगा, जिसका साक्षी पूरा देश होगा। और यहाँ अयोध्या में भी कहीं ना कहीं इसकी तैयारी हुई और इसका सीधा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से इस पद्धति के जरिए रामलला के उस सूर्याभिषेक की तैयारी की जा रही है। जैसे कैमरामैन संजय के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।